हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज है दशहरा। तो दोस्तों आज अगर आपको गलती से भी नीलकंठ के दर्शन हो जाती हैं तो कैसे आप धनपति करोड़पति बन सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, जो विजयदशमी होती है यानी कि विजयदशमी का जो पर्व होता है, इस दिन हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण दहन होता है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन नीलकंठ के दर्शन होना शुभ माना जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति यानी कि जो नीलकंठ के दर्शन कर लेती हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वयं महादेव की कृपा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बनी रहती है। देखिए, जो नीलकंठ है वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, यानी कि भगवान शिव का एक नाम नीलकंठेश्वर महादेव भी है। और दोस्तों, ये जो नीलकंठ महादेव है, ये आप सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला था तो भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया था। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठेश्वर महादेव बन गया। अगर इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी आपकी हार नहीं होती है और आपको हमेशा जीत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब लंका जीत के बाद राम को ब्राह्मण हत्या का आरोप लग गया था, यानी कि ब्राह्मण हत्या का उनको पाप लग गया था, तो उन्होंने घोर तपस्या की थी ताकि उनके ऊपर से ब्राह्मण हत्या हट जाए, यानी कि ब्राह्मण हत्या का जो पाप है वो हट जाए। तब भगवान राम ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो भगवान शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे और भगवान राम ने जब नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और जो उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का जो पाप लगा था वो भी दूर हो गया और उनका जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है कि इस दिन यानी कि विजयदशमी, विजय दशहरा के दिन जिस व्यक्ति को नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं, उस व्यक्ति को साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आपको नीलकंठ के दर्शन हो तब आपको अपने मन में जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को बोल देना चाहिए। वह इच्छा तत्काल ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस दिन साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं और महादेव आपकी मन की बात को सुन लेते हैं। अगर आपको भी नीलकंठ के दर्शन होते हैं तो इस विशेष काम को करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के पाप तो दूर होते ही हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं और आपकी इच्छा सीधे के सीधे भगवान तक पहुंच जाती है और पूर्ण हो जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी कारण से नीलकंठ के दर्शन इस दिन नहीं होते हैं तो आपको इस दिन यानी कि दशहरा के दिन किसी भी समय जाकर भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। यानी कि मंदिर में अगर आप शिवलिंग के दर्शन करके आते हैं और एक लोटा जल और जल में एक समी का पत्र अगर रखकर आप भगवान शिव को समर्पित करके आते हैं तो भी आपको आपकी जो इच्छाएं होती हैं उस समय अगर आपने बोल दी होती हैं, जब लोटा जल चढ़ा रहे होते हैं तो वे पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दशहरा के दिन नीलकंठ दर्शन का बहुत ही महत्व होता है। अगर दोस्तों आपको भी नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपको नीलकंठ के दर्शन हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो आप महादेव के दर्शन तो अवश्य ही करके आए, ये भी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बराबर होगा। और एक समी का पत्ता जो कि आपके जीवन में कभी न हार होने का संकेत होता है। कहते हैं कि जो विजयदशमी के दिन एक समी पत्र महादेव पर समर्पित कर देते हैं उनके जीवन में कभी हार नहीं होती। साथ ही साथ आपको समी वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।